हेलो टू ऑल माय कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर कनेक्ट हुए हैं। और आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना बहुत मतलब पेचीदा हो जाता है अगर हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। अगर हम थोड़ा सा कुछ पार्ट्स से सॉल्व कर लिया जाए और वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद कुछ हद तक हम लोग उस चीज़ को कम कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको पता हो तो हमने बताया था कि अभी हम लोग जो 11 12 तक की जो क्लासेस तक जो कितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर तक अभी नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, वहाँ पे हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अपना अलग प्रकार का नंबर है जिसकी एलजेब्रा है ना फॉर्मेशन वो एक अलग ही प्रकार का फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके आज पार्ट्स को। तो हमें मालूम है अगर हमारे पास हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो a प्लस आयोटा बी यानी कि कहीं ना कहीं ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी कि पहली बात हमने देखी कि अगर हम कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया। क्या हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो हमने कहा कि अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो हमें कुछ पार्ट्स मिलने वाला है और कंपेयरिंग कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर भी है जो अपने आप में एक इक्वेशन देता है लेकिन हमें सॉल्यूशन दो प्रकार से देता है। यानी कि हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर से दो पार्ट्स की कंपेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर को अलग कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को अलग, मतलब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी दोनों अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ए पार्ट्स होता है यानी कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड है। अगर मान लो हमारे पास कोई जेड है तो इसका ये रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। जबकि ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, मैंने क्या किया, स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही अगर हमने स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा, सर हमें ना इसका पार्ट्स का जो है फॉर्मेशन मिलेगा दोनों तरफ। तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करेंगे। इधर भी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से ये हम लोग इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से मिलेगा इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यानी कि आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2a है ना और b, ये मिलेगा हमें। तो हमने देखा इसको सॉल्व किया x प्लस आयोटा बाई, यहाँ पे हमने देखा ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो कि हमें मालूम है माइनस का 1 होता है क्योंकि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो ये हमें ना -1 देगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमें देखा आयोटा का स्क्वायर -1 और बी स्क्वायर है ही तो ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ पहुँचाएगा। प्लस ये हमने देखा 2ab और मैंने आयोटा अलग कर दिया। तो मेरे पास ना अब मुझे देखा कि ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, यहाँ पे ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, तो मैंने देखा कि एक प्रकार के ही ये इक्वल दोनों लिखे हुए हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हमें मालूम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वो तभी आपस में बराबर हो सकते हैं जब उनके दोनों रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर हो। तो मैंने देखा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो आपस में कहीं ना कहीं बराबर होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखा कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा वो तो बराबर होगा एक्स के, और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना 2ab आयोटा वाला, ये 2ab जो होगा वो वाई के बराबर होगा, 2ab जो होगा वो वाई के बराबर होगा। हमने ऐसी चीज़ों को फाइंड कर लिया। तो यानी कि जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको स्क्वायर रूट के रूप में लिखा, फिर स्क्वायर किया दोनों तरफ, यहाँ से ये चीज़ निकाली, यहाँ से इसका होल स्क्वायर को ओपन किया और यहाँ से हमें कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट देखने के लिए मिला है। यहाँ से हम लोगों ने कंपेयरिंग करा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया, 2ab आयोटा यहाँ पे हमारे पास इसके बराबर हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें ही। तो हमने कहा ठीक है आगे देखो, तो यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को आगे बनाया। अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स है, 2ab वाला पार्ट्स y है
ये हमें देखने के लिए मिल गया यहाँ से। तो मैं यहाँ से ए और बी में से किसी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अब मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ और रखता हूँ तो यहाँ पे ना 4 डिग्री मिलेगी। सर कैसे, आप कहने वाले हैं, क्या हमें समझ में नहीं आया? तो ये देखो, सुनो, मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना, तो चलो b की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से हमें दिखेगा कि जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी y/2a। मैंने कहा ठीक है, हाँ सही बात है। इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो जैसे तुम यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे हमारे पास क्या, कि इस प्रकार से यहाँ पे हमें b की जगह पे y/2a का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और जो कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ना 2a⁴ बना देगा, 2a⁴ बना देगा। तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो यानी कि हम लोगों ने क्या कहा कि मुझे ना एक फॉर्मेट पता है कि अगर मैं a+b का होल स्क्वायर करता हूँ और उसमें a-b के होल स्क्वायर को जोड़ता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। और अगर मैं a+b के होल स्क्वायर में से a-b का होल स्क्वायर घटाता हूँ तो मुझे मिलता है 4ab, 4ab, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे इन प्रकार से कोशिश करने की कोशिश की है कि यहाँ से हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। तो हमने देखा मेरे पास a² - b² तो है ही। तो हमने कहा ठीक है, a² - b² तो है ही, तो a² - b² का जो होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर हम इसके साथ, है ना, यहीं पे -a² - b² के होल स्क्वायर को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4a² b² बाय दिस रूल, है ना। ठीक है, अब ना मेरे पास सारी वैल्यूज़ को हमें देखेंगे। तो मेरे पास a² + b² तो नहीं पता मुझे, तो मैंने तो इसको तो ऐसा ही रखा। लेकिन इसकी ना वैल्यू मुझे पता है x, तो यहाँ पे रखोगे तो मिलेगा तुम्हें x², ठीक है। ये 2ab, तो क्या मैं इस वाले पार्ट्स को 2ab का स्क्वायर कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकते हो सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा y², तो बराबर में हो जाएगा y²। तो यहाँ से मुझे a² + b² का जो होल स्क्वायर है वो मिलेगा x² + y², ठीक है सर। अगर मैं a² + b² की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास हो जाएगी x² और ये हमारे पास मिलेगा हमें +y² का रूट मिलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ से काम कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ से हमने कंपेयरिंग कराई, कंपेयरिंग कराने के बाद हमें ये मिला, स्क्वायर किया, दोनों पर साइड्स को स्क्वायर, मतलब दोनों साइड्स की कंपेयरिंग करा ली, तो a² - b² x हो गया और 2ab y हो गया। यानी कि हमारा अल्टीमेटली काम है कि हमें a और b को निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से a और b को निकालने में सक्षम हो जाऊँ तो बस मेरे पास पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आया कि यहाँ पे, तो मैंने देखा ठीक है। तो अगर मेरे पास, ध्यान दो, एक और फॉर्मेट होता है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक रूल और होता है कि अगर मैं a+b की वैल्यू m पता हो और a-b की वैल्यू n पता हो तो हम यहाँ से a और b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू होती है इन दोनों का सम करो और उसका हाफ कर दो, और b की वैल्यू होती है इन दोनों को माइनस करो और उसका हाफ कर दो। तो यहाँ पे प्लस होता है और उस पर वाले में माइनस होता है। इसको बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं। और बस ये कंडीशन है कि ये दोनों फॉर्मेट जो सेम होने चाहिए। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से एक दिमाग लगाम है कि a² + b² तो ये दे रखा है और a² - b² ये दे रखा है, हाँ या ना, ठीक है। तो a² + b² ये दे रखा है और a² - b² ये दे रखा है। तो मैं ना यहाँ से a और b की वैल्यू को आपस में निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो सर, तो अगर मेरे पास ये दो फॉर्मेट हमने देखे यहाँ से, तो एक तो हमारे पास जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट, और एक हमारे पास यहाँ से ये वाला पार्ट मुझे दिखा। इन दोनों पे गौर करना है। सर ये ना ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे a² की वैल्यू चाहिए, है ना, अगर मुझे a² की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करके हाफ करूँगा, ठीक है, कर दो। तो √x² + y², √x² + y² प्लस x और उसका हाफ। और मुझे अगर b² की वैल्यु चाहिए तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² माइनस का x/में। अब अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दूंगा, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि अपने आप में खुद में भी रूट था, है ना, खुद में भी रूट था। तो मैं ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो पहले तो इसको रूट कर दो, और ऐसे ही मैं यहाँ से बी को निकाल सकता हूँ, प्लस माइनस तो ये मेरे पास ना ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अच्छा सर, आपने इतना बड़ा जो डेरिवेशन किया है वो हमें इस प्रकार से समझाने के लिए किया है कि इसका जो आंसर आएगा वो ए प्लस आयोटा बी आएगा, ठीक है सर। तो ए की वैल्यू भी प्लस माइनस में आई है और बी की वैल्यू भी प्लस माइनस में आई है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ना या तो प्लस में होगा पूरा पार्ट या फिर माइनस में होगा पूरा पार्ट। तो मैं ना इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि सर ये जो पार्ट्स होगा वो या तो ए प्लस आयोटा बी होगा या फिर ए माइनस आयोटा, मतलब माइनस का ए प्लस आयोटा बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस के फॉर्मेट में दोनों वैल्यू आती हैं, ये है। तो यानी कि अब ना यही इसकी शॉर्टेज हो जाती है, यही इसकी शॉर्टिक हो जाती है। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ बताओ 5 प्लस 12 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 प्लस 12 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अब मैंने कहा कि ठीक है सर, अब ना मुझे ये पार्ट ध्यान रखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और ध्यान दो, इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसका मॉडुलस भी कहा जाता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड भी कहलाता है, तो हम ना इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सुन लो, थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे एक हमें आयोटा की जरूरत पड़ी थी यहाँ पे, एक हमारे पास ना अभी जैसे ये वाला पार्ट्स आ गया, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जेड से दिखाते हैं। मान लो जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जेड कॉन्जुगेट, इसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं जब ऐसे डैश लगाओ, तो इसको बोलते हैं एक्स माइनस आयोटा बाई, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं मॉडुलस ऑफ जेड, तो इसका मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उस पर लगा देंगे रूट, ये हमारे पास। तो ये चीज़ें कुछ कुछ पार्ट्स आएगी, तो ये हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेट और ये वाला कहलाता है मॉडुलस, ठीक है। और ये जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, तो क्या मैं इस वाले पार्ट्स को और अगर सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो मैं ना इस वाले पार्ट्स को ऐसे भी ले सकता हूँ कि ए बराबर ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में मॉडुलस जेड प्लस एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे लिख सकता हूँ v इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट में मॉडुलस जेड माइनस एक्स अपॉन, हाँ या ना, इसको लिख सकता हूँ, जी सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालना चाहूँ तो पहले तो मुझे मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ना इसकी कंपेयरिंग करा देता हूँ पहले। तो मैंने कहा कि ये हमारा ये 5 ये हो गया x, और ये जो 12 है ये हो गया हमारा y। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालना चाहूँ तो हमारे पास होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि होता है 13 का स्क्वायर। सर आपने कैसे कह दिया ये 13 का स्क्वायर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास ना टिबलेट्स होती है 5 12 13 की, तो इसलिए मैंने 5 12 13 बना दिया। जैसे टिबलेट्स पता है ना, तो वो और स्क्वायर रूट को थोड़ा सा और आसान बना सकता है, क्योंकि हमें मालूम मॉडुलस ऑफ जेड डालना है अल्टीमेटली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम से, जहाँ पे भी लग सकती है, मतलब हमेशा तो नहीं लगेगी लेकिन जहाँ पर भी लग सकती है वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, फिर मैंने कहा कि मॉडुलस जेड हमारे हो गया 13, यानी कि ये अंदर वाला पार्ट्स हो गया 13 का स्क्वायर, जो कि बाहर निकल आएगा, तो मॉडुलस जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 आ गई, ठीक है। अब इसका फॉर्म निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली बात क्या लिखा था हमारे पास, इसमें आया था, तो मैं अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो प्लस माइनस करके लिखूंगा। तो मैं ना प्लस माइनस करूँगा, और पहला वाला पार्ट्स देखो a प्लस बी है ना,
तो मैंने प्लस माइनस आगे कर दिया। अब ए की वैल्यू ये होगी और ये बी की वैल्यू ये हो गई। ये हम इसको भी यहाँ पे भी कह सकते हैं। तो क्या कहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आ गई 13। अब 13 में 5 जोड़ना है क्योंकि प्लस एक्स करना है, ठीक है। तो 13 प्लस 5 18, 18 अपॉन 2 है ना, 18 अपॉन 2 9 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये अंडर रूट 9 और जो कि बाहर निकलेगा 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रखो, तो जैसे तुम यहाँ पे रखोगे 13, 13 में से 5 गया, 8 बचा, और 8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा और 4 बाहर निकलेगा 2 में, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 3 प्लस 2 आयोटा। नहीं समझ में आया फिर देख लो एक बार, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ कि अगर मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक्स है, ये मेरा बाई है, मॉडुलस जेड हमने पहले ही निकाल लिया था, इसका 13 आ गया, ठीक है सर, आ गया। आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 144 169 और 169 बाहर निकलेगा तो 13 में आ जाएगा। तो मॉडुलस जेड की वैल्यू 13 आ गई, रख दो यहाँ पे। तो 13 प्लस एक्स, यानी कि जुड़ता हमेशा एक्स वाला ही पार्ट है, तो 13 प्लस एक्स, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो 13 प्लस 5 है ना, x की जगह पे 5 है, तो 13 प्लस 5 18, 18 अपॉन 2 9, और 9 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 3 हो गया। ऐसे अगर 13 में से 5 गया है ना, 13 में से 5 गया तो बच्चा 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 आयोटा आ गया। सर कैसे मैं पता चलेगा कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करके देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर करके देखो, करो। ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि सर 2 का स्क्वायर तो 4, और आयोटा का स्क्वायर माइनस, फिर आगे हमारे पास होगा प्लस 2ab, तो 3 टू जा 6 टू जा 12 आयोटा। तो यहाँ से अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 प्लस 12 आयोटा, हाँ सर यही है, समझ रहे हो। और इसको हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस में हम फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास ना ये बन जाता है इसका पार्ट्स। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पार्ट तुम्हारा क्या जाता है, शॉर्ट टिक बन जाती है। तो अगर कभी हमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो ये हमारे पास एक शॉर्ट टिक का काम करती है, ये रहा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रूव हो जाएगा, है ना। तो समझाने की कोशिश की है मैंने काफ़ी बार कि यानी कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और किस प्रकार से ये चीज़ें ड्राइव हुई हैं, किस प्रकार से हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और यहाँ से आपने एक वैल्यू ऐड की होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे फाइंड करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।